नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जनपद कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ बचाव के लिए आधी अधूरी तैयारी की गई है, जिसके चलते ब्लॉक गंजडुंडवारा के ग्राम बरौना में गंगा का कटान होने लगा है। संभावित बाढ़ को लेकर यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो कई गांव बाढ़ में समा जाएंगे। कासगंज में लोगों को भीषण बाढ़ से अनहोनी की आशंका सता रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसे ही बारिश लगातार होती रही तो गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में पानी घुस आएगा, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 2010 में गंगा के कटान से सोरो के भुसावली गांव का अस्तित्व ही मिट गया था। इस बार भी कई गांवों का अस्तित्व संकट में है। अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो कई गांव इसमें समा जाएंगे। लोगों का आरोप है कि नदी के किनारे बने तटबंधों पर ठेकेदार द्वारा गंगा नदी से ही बालू निकालकर कट्टों में भरा जाता है, जिससे नदी और गहरी हो जाती है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। तो मिल ही नहीं रही है, उसने ही था, उसमें तो पानी ही था। ये ज्यादा खतरनाक है। ये मैं तो अब साहब कुछ क्या बताएं, हमसे तो कहा तो कई उनसे काम ये बंद करा दें सर, इससे तो कुछ राहत नहीं। क्यों पैसा बर्बाद हो रहा है, ये बंद करा दें और विचार बन जाए। ठीक है, सरकार अगर मालूम दे तो पत्थर का बांध बनना चाहिए यहाँ। जो है कल ट्रैक्टर लगभग आ गए हैं, 20 आ गए या 40 ट्रैक्टर आ गए कल से बाहर से आइए, और तो सारा रेता इसी गंगा जी से निकाल कर। हमारा पूरा गांव परेशानी में है और पूरा गांव 3-4 साल से झेल रहा है इस परेशानी के लिए, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इस गांव की परेशानी सुनने के लिए राजी नहीं है। सब अपने अपने मन से काम करते हैं, कोई इस गांव वालों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारा गांव रो रो के, हमारे गांव के बच्चे हैं, भाई हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब रो रो के जिंदगी काट रहे हैं। इस गांव की परेशानी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं। हमारा गांव एक नहीं, हम खुद नहीं, हमारे पिताजी पे कम से कम 10-15 बीघा जमीन होगी, और ऐसे कई पिताजी हैं, कई बाप हैं, कई बूढ़े हैं जिनके पास 20-20 बीघा, 15-15 बीघा, 10-10 बीघा जमीन है। वो जमीन से हाथ धो के बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी आए थे, उन्होंने भी नहीं सुनी थी। यहाँ तक आके नहीं देखा उन्होंने आके, क्योंकि अधिकारी लोगों ने आने ही नहीं दिया उनको यहाँ तक। लोगों की गंभीर समस्या को देखते हुए कमिश्नर अलीगढ़ श्रीमती चेत्रावी, जिलाधिकारी मेघा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, आईजी अलीगढ़ मंडल शलभ माथुर ने गंगा के किनारे गांव में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। गंगा जी में लगातार पानी की जो बहाव है अलग अलग स्रोतों से बढ़ती जा रही है। पिछली जो वित्तीय वर्ष 2023 में इस जनपद में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके एक्सपीरियंस के मद्देनज़र इस बार हम लोगों ने बाढ़ राहत के संबंध में, बाढ़ से बचत के संबंध में जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो समय रहते ही प्रारंभ कर दिया है। उसी का जो परिणाम है, आज आप यहाँ पे इस तट पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी तैयारियां सिंचाई विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया है, और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से हम लोग निपटने के लिए यहाँ पे तैयारी रखे हुए हैं और करेंगे। बता दें कि जनपद कासगंज के ग्राम बरौना में 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और गांव वासियों को अगले साल गंगा के कटान से निजात दिलाने का यहां भरोसा दिया गया था। लेकिन 2024 में गंगा के कटान से गांव वासियों को निजात मिलती नहीं दिख रही। लोगों का आरोप है कि गंगा के कटान से बचने के लिए बालू से भरी बोरियां रखकर बांध बनाया जाता है। कुछ दिन के बाद रस्सी गलकर टूट जाती है और बोरी गंगा के कटान में बह जाती है। उसके बाद पानी का तेज बहाव गांव में कटान शुरू कर देता है, जिससे ग्रामवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सिंचाई विभाग ने इस पर अब तक पक्के बांध का निर्माण नहीं किया, जिससे हर साल तबाही देखने को मिलती है। गंगा किनारे निवास कर रहे ग्रामवासी भगवान भरोसे जी रहे हैं। नदी के कटान से लोगों के मकान ढह जाते हैं। अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो 40 गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बाढ़ बचाव के लिए जिम्मेदार सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों की औपचारिकता निभा रहे हैं, लिहाजा सरकार के करोड़ों रुपए पानी में डूब रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ बचाव के लिए मिला इतना पैसा आखिर गया कहां?
बाढ़ से ग्रसित गांव और लोगों की तमाम इस तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।